Very good morning. We discussed the topic Hermite polynomial in unit 5th. Hermite polynomial, we discussed the topic generating function for h and x. Generating function for h and x are represented by e raised to the power 2xt minus t square equal to summation n equal to 0 to infinite h and x t and t raised to the power n upon n factorial. We already proved the generating function for h and x in previous video. Next, we will prove the part first h2n 0 equal to minus 1 raised to the power n into 2n factorial upon n factorial and h2n plus 1 0 equal to 0. By using generating function for h and x, we will prove both of the parts, first and second. Okay. The definition of Hermite polynomial are given by Hermite polynomial को h and x से रिप्रेजेंट करते हो r इक्वल टू 0 to n by 2 लर्न भी हो गई होगी अब, क्योंकि सभी ने h1x, h2x, h3x इन सभी की वैल्यूज इसकी डेफिनेशन को यूज करके फाइंड आउट किए. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रह रहे हैं जिन्होंने सॉल्यूशंस नहीं सेंड कर रहे हैं. 5 to 6 स्टूडेंट्स ने ही सॉल्यूशन मुझे सेंड किया है, तो बाकी सभी स्टूडेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं और सेंड करो मुझे. माइनस 1 रेज टू द पावर आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस 2 आर फैक्टोरियल और 2x रेज टू द पावर एन माइनस 2 आर. इसमें r इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे, देन सीरीज फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड आउट होती जाएगी. ठीक है, क्लियर है सभी को. तो ये डेफिनेशन हो गई थी हर्माइट पॉलिनोमियल की और यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव किया था. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बहुत ये, ई रेज टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू दिस. अब इस रिजल्ट को यूज करते हुए इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करेंगे. यहाँ पर लो सबसे फर्स्ट, बाय जनरेटिंग फंक्शन फॉर जे एन एक्स वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लो. ठीक है, जो रिजल्ट है. अब यहाँ पर h2n 0 है. ठीक है, h n x की वैल्यू 0 है दोनों पार्ट्स में. सबसे फर्स्ट x इक्वल टू 0 पुट करो इस रिजल्ट में, देन वी गेट दिस टर्म. अब यहाँ पर e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर है. ठीक है, इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो सभी को. इसकी वैल्यू क्लियर है कि समेशन फॉर्म में इसको समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इससे रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, इस टर्म को एज इट इज राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज नोट करना. सिंस ए रेज टू द पावर x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. इसका जो एक्सपोनेंशियल टर्म में जो वैल्यू है या एक्सपोनेंशियल फार्मूला है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सोन एक्स एन रेज टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस एंड सोन. तो उसको समेशन फॉर्म में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे. तो कंसेप्ट जो भी यूज हो रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए सभी को. एन अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एन की वैल्यूज पुट करके और इसको एक्सपेंड कर दो. n इक्वल टू 0 पुट करोगे देन वी गेट 1. n इक्वल टू 1 पुट करो माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस स्क्वायर करोगे तो t4 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यूब से t6 अपॉन 3 फैक्टोरियल क्यों प्लस एंड सॉन. इसी में nth टर्म देखें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू टी रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. ठीक है, n पुट करोगे तो ये nth टर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा.
इसी तरह से और टर्म भी इसमें बता सकते हो। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब ये राइट हैंड साइड लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें पुट करो, ये है n इक्वल टू, सबसे फर्स्ट यहाँ पर पुट करोगे 0, तो h नॉट नॉट ठीक है 1 हो जाएगा। n इक्वल टू 1 से h1 टी रेस टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 1 होता है, ठीक है। h2 टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इसी तरह से वैल्यूज पुट करते जाओ, और ये nth टर्म तो ये हो जाएगा टी रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस, अब इसमें देखो जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उसमें 2n और 2n+1, ठीक है। मीन्स जैसे ये n इक्वल टू 1 पुट किया, n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू n, तो 2n पुट करेंगे, तो इससे 2nth टर्म जो है वो h2n0 टी रेस टू द पावर 2n अपॉन n फैक्टोरियल, और 2n के नेक्स्ट टर्म जो है वो अपना क्या आएगा 2n+1। उसको भी यदि रिप्रेजेंट करना चाहो, बाकी उसका यूज उसका अपने को रिप्रेजेंट करना नेसेसरी नहीं है उसको, इन्हीं टर्म्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर भी चलो एक टर्म इसमें और ले लेते हैं, h2n+1 0, ठीक है। ये यूज आ रहा है इसमें, तो सेकंड पार्ट के लिए इसको भी रिप्रेजेंट कर दो, टी रेस टू द पावर, फर्स्ट पार्ट तो इसी से हो जाएगा, और सेकंड पार्ट के लिए ये टर्म जो है वो यूज आ सकती है, ठीक है। 2n+1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल, ये भी इसको भी 2n फैक्टोरियल करो यहाँ पे, और इस तरह से ये टर्म्स जो है ये आते जाएंगे। तो ये अपना पूरा एक ही टर्म है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड है, ठीक। इसको थोड़ा सा इधर ले लेना, तो ये 2 स्टेप्स में ही हो जाएंगे अपने। इसको इक्वेशन ले लो, फर्स्ट था पहले, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। अब देखो h2n0 तो कंपेयर करो इसमें, टी रेस टू द पावर 2n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो दोनों साइड, ठीक है। टी रेस टू द पावर 2n, तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ वी कंपेयर और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी रेस टू द पावर 2n इन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इजीली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर कर सकते हो टी रेस टू द पावर 2n का कोफिशिएंट। तो देखो टी रेस टू द पावर 2n ये है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1 रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा h2n0 अपॉन 2 रेस टू द पावर n फैक्टोरियल। यहाँ से फाइंड आउट कर लो, h2n0 इक्वल टू -1 रेस टू द पावर n इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो अपना यही अपने को प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट है h2n+1 0, तो ये देखो ये है h2n+1 0 मीन्स किसका कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, टी रेस टू द पावर 2n+1। अब आपसे ये कहा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड में टी रेस टू द पावर 2n+1 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या बताओगे, क्या कहोगे सभी, लेफ्ट हैंड साइड में टी रेस टू द पावर 2n+1 का कोफिशिएंट फाइंड आउट होगा क्या, नो, बिकॉज टी रेस टू द पावर 0 2 4 6 2n+2 इवन वैल्यूज आ रही हैं, 2 4 6, ठीक है। 3 5 7 ये वैल्यूज अपने पास नहीं है, तो 2n जो है ये टर्म है, इसके नेक्स्ट टी रेस टू द पावर 2n+2 आएगा। क्लियर है, समझ रहे हो सभी,
कि इवन वैल्यूज आ रही हैं ओनली 0 2 4 6 2n, तो 2n+2 आएगा नेक्स्ट। भाई ये तो nth टर्म है और n इसके नेक्स्ट n+1 टर्म आएगी, उसमें क्या होगा -t² n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो ये n+1 होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट 2n+2। ओके, मीन्स in left hand side there is no term the power of 2n+1. So the coefficient of t raised to the power 2n+1 in left hand side are equal to 0, and the coefficient of t raised to the power 2n+1 in right hand side are h2n+1 0 upon 2n+1 फैक्टोरियल। तो ये जो टर्म है h2n+1 0 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट होगा h2n+1 0 इक्वल टू 0। द सेकेंड पार्ट विल प्रूव। सो compare the coefficient of t raised to the power 2n+1 in equation second, then we get this term and second part will prove। तो मेनली इसमें जनरेटिंग फंक्शन को यूज किया है, x इक्वल टू 0 पुट करो और इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इसको एक्सपेंड कर दिया, और t रेज़ टू द पावर 2n एंड t रेज़ टू द पावर 2n+1 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हुए ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो इजीली प्रूव हो जाते हैं।